हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे काफ़ी क्वेरीज आए और मैसेजेस आए टू शेयर माय एसएसबी एक्सपीरियंस, दैट इज़ एएफएसबी। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं सेंटर की। सो आई सिलेक्टेड एएफएसबी गांधीनगर। ओके, देन वी अराउंड 200 गर्ल्स, आई थिंक 190 गर्ल्स रिपोर्टेड। एंड हमारे फिर सबसे पहले एंट्री गेट पर ही एफकेट एडमिट कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एंड आधार, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। और डॉक्यूमेंट्स चेक होने के तुरंत बाद हमें भेज दिया गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओके, सो आफ्टर ब्रेकफास्ट तुरंत ही हमें OIR, बैक टू बैक 2 OIR कंडक्ट कराए। एंड उसके बाद 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक था। एंड आफ्टर दैट ब्रेक तुरंत ही PPDT के लिए हमें सेमिनार हॉल में रिपोर्ट करना था और वहाँ हमें पिक्चर दिखाई। सो बात करें मेरे बैच में क्या पिक्चर थी, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो इट वॉज अ क्राउड फाइटिंग एंड 2 policemen वर ट्राइंग टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा कुछ उन्होंने पिक्चर दिखाया था, जिस पर फिर हमने स्टोरी बनाई। और स्टोरी बनाने के बाद वो पेपर हमसे कलेक्ट कर लिए गए तुरंत ही। और पेपर कलेक्ट करने के तुरंत बाद फिर हमें एक बैच मतलब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। लाइक स्क्रीन आउट्स के 2 ग्रुप बने थे और आई थिंक फ्रेशर्स काफ़ी थे, तो फ्रेशर्स के। एंड देन कॉन्फ्रेंस आउट, मैं स्क्रीन आउट ग्रुप में थी। ओके, सो उसके बाद हमने जाके नरेशन किया। 3 असेसर्स हमारे सामने बैठे थे और नरेशन करने के बाद तुरंत ही जीडी स्टार्ट होना होता है। लेकिन जीडी में क्या हुआ कि जैसे ही हम लोगों ने जीडी स्टार्ट किया तो कोई किसी की बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। ओके, और आई थिंक स्क्रीन आउट जो बच्चे रहते हैं तो उनको सबको ये रहता है कि स्क्रीन इन होना है और जीडी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सब लोग इतना एग्रेसिव हो रहे थे कि लाइक कोई उन्हें नोटिस नहीं कर रहा है। तो फिर दो बार सर ने हमें मतलब सर ने हमें वार्निंग दी कि गर्ल्स प्लीज़ लिसन टू ईच अदर, बट कोई किसी का सुनने के लिए रेडी नहीं था। तो उसके बाद सर ने सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पूरे ग्रुप को 2 सब ग्रुप बनाए। और फिर हम लोगों ने कैसे भी वो एक कॉमन स्टोरी बना के उनको नरेट की। ओके, दैन हम लोग लंच के लिए गए और कुछ टाइम वेट करने के बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। और गॉड की कृपा थी कि मेरा चेस्ट नंबर भी बोला। तो उसके बाद चेस्ट नंबर अनाउंस करने के बाद हमें हमारे फ़ोन दिए गए और जस्ट 2 मिनट के लिए कि टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। फिर मैंने घर पे इन्फॉर्म किया। एंड फिर हम लोगों को PIQ फॉर्म भरना था और कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कराने थे। तो उस सब में हमारा 2-3 घंटे गया। और बाकी जो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स थे तो उनको बस से ड्रॉप करा दिया गया था। आफ्टर दैट देखिए, अब यहाँ पे आते हैं 2 पॉइंट कि जो नॉर्मल SSB होते हैं लाइक आर्मी एंड नेवी, उनमें और एयरफोर्स की SSB में ये सब कुछ आई नो, ये सब कुछ आप लोगों को पता होगा जिन्होंने ऑलरेडी कोई भी अटैम्प्ट दिया है, लाइक वो स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स हो या फिर रिपीटर्स। बट फ्रेशर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है, दैट्स वाई मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ओके, सो AFSB में जो साइट टेस्ट होता है वो हमारा सेकेंड डे नहीं होता, फर्स्ट डे होता है। लेकिन जो नॉर्मल SSB हैं आर्मी और नेवी के, उधर साइट टेस्ट सेकेंड डे होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद हमें सिर्फ 2 घंटे दिए गए टू सेटल डाउन इन आर रूम्स। तो हमें रूम अलॉट किए गए और मेरे रूम का नाम था अजीत। और रूम अलॉट करने के बाद 1 घंटा कुछ रेस्ट के लिए मिला। फिर हमें 6 PM पर रिपोर्ट करना था फॉर द साइट टेस्ट। तो साइट टेस्ट चला 9 बजे तक। उसके बाद हमारा डिनर करने गए और डिनर करने के बाद थोड़ा चिट चैट किया अपने ग्रुप में। एंड देन होता है सुबह नेक्स्ट डे। तो अब एक दिन ना सबको फ्री मिलता है। देखिए, एयरफोर्स SSB में ये होता है कि एक दिन सबको फ्री मिलना है। तो वो हमारा सेकेंड डे नहीं था। नेक्स्ट डे मेरा था GTO टास्क, क्योंकि मतलब मेरे पूरे ग्रुप का GTO टास्क था। तो हम लोग सुबह सुबह 6:30 रिपोर्ट करना होता था हमें, तो वहाँ रिपोर्ट किया हमने। और फिर हम लोगों के बैक टू बैक एक के बाद एक, पहले GD हुए 2, उसके बाद GPE एंड देन लाइक PGT, HGT, FGT, ये सब हुए। और IO हुआ हमारी टाइम पे, मतलब स्नेक रेस जो होती है तो वो कैंसिल कर दी थी, तो वो किसी की नहीं हुई। ओके, ग्रुप, वो स्नेक रेस बोलते हैं और GOR बोलते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो वो कैंसिल कर दी थी क्योंकि एक ही दिन में उन्हें GTO कंप्लीट करना था। मतलब बेसिकली कई बार होता है कि 2 दिन में GTO होता है, लेकिन हमारा एक दिन में कंप्लीट किया हर बैच का, लाइक हर ग्रुप का एक दिन में GTO कंप्लीट हो गया था। ठीक है, और फिर थर्ड डे हमारे लिए फ्री था क्योंकि हमारे 2 टास्क हो गए थे। तो हमारा 4th डे मेरा इंटरव्यू हुआ था।
तो ये सारे टास्क होने के बाद एक दिन फ्री मिला, लेकिन हमें बाहर जाना अलाउड नहीं था, तो हम लोगों ने गेम्स वगैरह खेले। तो वहाँ उसके अंदर फिर हमें कैफेटेरिया में भी टाइमिंग्स थे कि 5 to 7 इन इवनिंग और 11 to आई थिंक 1 PM तक टाइमिंग्स थे कि हम लोग, वो एक छोटा सा सेल फ़ोन होता है जिससे हम लोग अपने घर पे बात कर सकते हैं। तो घर पे लेकिन वो सबका नंबर आना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 670 गर्ल्स थी हमारे मतलब स्क्रीन इन बैच में। तो एक 5 दिन में भी अगर एक बार नंबर आए तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक बार मैंने मतलब की थी बात अपने पापा से एक दिन, तो वहाँ पे और बाकी वहाँ पर टीवी चलता है, तो हम थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते थे उस टाइम पे। मतलब वो टाइमिंग्स के अलावा हम नहीं जा सकते थे उधर। बाकी लाइब्रेरी रहती है आपको अगर पढ़ाई करनी है तो, मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। लाइक मुझे लगता है किसी को अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना है और अगर डिफेंस में नहीं भी जाना चाहते हैं तो ये एसएसबी का एक्सपीरियंस उसे लेना चाहिए, कि आप बिना सेल फ़ोन के अपने फ़ोन से दूर रहते हैं और मतलब एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है। मेरे अभी भी कॉन्टैक्ट में काफ़ी गर्ल्स हैं, तो एक हमारा ग्रुप भी है पूरा। देन फोर्थ डे, ओके, फोर्थ डे हुआ हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में हम लोग काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो इंटरव्यू में लाइक जनरल नॉलेज पूछेंगे या ये पूछेंगे, हम लोग काफ़ी ऐसे डरे हुए थे। बट अगर आपका पीआईक्यू फॉर्म, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, अगर आपका पीआईक्यू फॉर्म में कुछ ऐसा है जिस पे वो सवाल पूछ सकते हैं तो वो वहीं पर आपको घुमाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्पेशल चीज़ है ही नहीं आपके पीआईक्यू फॉर्म में, तो फिर वो क्या पूछेंगे आपसे? जनरल नॉलेज पूछेंगे, और वो कुछ भी कहीं भी का भी पूछ सकते हैं, मतलब वर्ल्ड अफेयर्स। कुछ लोगों से मैंने जितना पूछा, कुछ लोगों से 5 इंटरनेशनल न्यूज़, 5 नेशनल न्यूज़ ऐसा पूछा। और अगर किसी के पेरेंट्स डिफेंस में हैं तो उसे तो पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए। लाइक मेरी खुद की एक रूममेट थी, उसके पापा पैरामिलिट्री से थे, बट उसे पैरामिलिट्री के कुछ कुछ आइडिया ही नहीं था। तो उसका पूरा इंटरव्यू ना उसी के अराउंड हुआ, और उसने बोला कि ये ऐसा क्यों हुआ, मतलब उसे बहुत ख़राब लगा कि इसे ये सब। बट दैट इज़ ऑब्वियस ना कि अगर आपके पेरेंट्स हैं तो वो वही सवाल पूछेंगे, ठीक है? तो वो ऐसा पूछेंगे। बाकी हो सकता है आपसे ऐसे सवाल भी पूछते हैं कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। तो ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने इसके आंसर बड़े ऑनेस्टली दिए और उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, आप दे सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी जो सर्व कर रहे हैं ऐसे लोग मिले मुझे, ऐसी मेरी फ्रेंड्स बनी भी उधर जिनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड सर्विंग है, लेकिन उन्होंने पूरा बताया वहाँ पर इंटरव्यू में। तो दैट इज़ फाइन, आप बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताना चाहिए, ऐसा वो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है? बाकी इंटरव्यू में इतना कुछ खास नहीं होता है। अपना पीआईक्यू फॉर्म अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि उसके अराउंड क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। जैसे मैं अपना बताऊँ तो मेरा इंटरव्यू था, क्योंकि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरा इंटरव्यू उसी के अराउंड हुआ है, ठीक है? मुझसे पहले पूछा गया कहाँ आप रहे हो, तो मैं अभी पहले बैंगलोर में थी। तो फिर पूछा मुझसे, रीज़न पूछा क्यों बैंगलोर छोड़ के आए, और क्या रीज़न था, कब से थे, क्या क्या प्लेसेस वहाँ पे एक्सप्लोर की, कब कब घूमने जाते थे, ये सब पूछा। उसके बाद कि मेरे भाई से मेरा बॉन्ड कैसा है, मेरे पेरेंट्स से कैसा बॉन्ड है, और ऐसा कोई सीक्रेट जो आपका भाई सिर्फ आपको बताता है, आपके पेरेंट्स को नहीं। तो आपकी फैमिली में भी ना वो पूरा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो अपनी फैमिली के बारे में ना ऐसा बोलिए कि उन्हें कुछ डाउट ना आए आप पे कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है? सच बोलिए, मतलब कोशिश करिए कि सच बोलिए, क्योंकि हमारे सामने अगर कोई अचानक से हमसे क्वेश्चन करता है तो हम सच ही बोल पाते हैं, ठीक है? और वो मेरे साथ भी हुआ कि मैंने जो बोला सच ही बोला। कि क्योंकि कभी-कभी मेरा भाई नहीं शेयर किया तो करता है कुछ, तो मैंने वही बताया कि कुछ चीज़ें हैं जो वो शेयर नहीं करता है। तो उन्होंने मुझसे बहुत उस पे फ़ोर्सफुली पूछा, ऐसा क्यों? क्या वो ट्रस्ट नहीं करता आप पर, या ऐसा। मेरी बेस्ट फ्रेंड्स पे पूछा कि आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर रहती है, आप कितना उनसे मिलते हो, और क्या आप उनके लिए अवेलेबल रहते हो? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मुझसे तो जनरल नॉलेज कुछ नहीं पूछा था, ठीक है? बस मेरे ग्रुप, मतलब मेरा जो रूम था, रूम का नाम, वो कहाँ से आया, वो किससे लिया था हमने, किसने किया, बस इतना पूछने के अलावा उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली का और मेरी जॉब के बारे में पूछा कि बस इतना ही था। मतलब जॉब से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन कि कलीग से मेरा बॉन्ड कैसा है, कलीग्स के साथ कहीं मैं ट्रिप पे गई हूँ या नहीं, और कहाँ पर हैं कलीग्स, नाम पूछे उनके स्पेशली, कितने टोटल फ्रेंड्स हैं, किनके साथ ज़्यादा क्लोज़ हूँ, और मतलब ये सब ही पूछा है, बहुत बेसिक। तो आप अगर फ्रैंक होके उनके साथ बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। इंटरव्यू में अगर डर के जाएंगे तो कुछ काम नहीं बनने वाला, तो चिल होके जाइए, ठीक है? नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस था, और कॉन्फ्रेंस में 7 लोगों को रिकमेंड किया, जिसमें से एक लड़की ऑलरेडी इंटरनेशनल प्लेयर थी, ठीक है? तो हमें काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है? वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं हुई रिकमेंड, ठीक है, अगली बार ट्राई करेंगे, दैट इज़ फाइन। क्योंकि एक डिफेंस एस्पिरेंट को तो आदत पड़ जाती है, ठीक है? कि क्योंकि इतना अनसर्टेन है, आपको भी पता होगा
कि बहुत अनसर्टेन है, आप कभी सोच के जाएँ तो ऐसा, बट ठीक है, मतलब एन्जॉय करिए, ऐसे डर डर के नहीं जाना चाहिए। तो मैं इस बार बहुत चिल होके गई थी, तो मतलब ठीक था मेरा। ओके। सो मेरी रूममेट थी एक, जो मेरे साथ स्क्रीन इन के टाइम से थी। लाइक मेरा चेस्ट नंबर उस टाइम 81 था, उसका 82 था, हम दोनों ही स्क्रीन इन हुए थे, तो हम बहुत खुश थे, और ऊपर से हमारा रूम भी सेम था, तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वो रिकमेंड हुई थी। तो और अभी भी हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं, तो ठीक है। अब बाकी मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि 75 गर्ल्स थी, जिसमें से 7 लोग रिकमेंड हुए, ठीक है। और दैट्स ऑल। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप बता सकते हैं, मैं उसको पूरा आपका डाउट क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगी, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं मुझे। ओके। एंड ऑल्सो गाइज, थैंक यू सो मच। पुरानी वीडियो को, मेरी जो लास्ट वीडियो थी उस पर आपने काफ़ी सारे लाइक्स और बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू सो मच। ये वीडियो भी लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।